2021 को रमज़ान मुबारक के महीने में मस्जिद अक्सा मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर इसराइल ने हमला कर दिया, जिसमें उस वक्त 70,000 के करीब नमाजी मौजूद थे। फिर 2022 को दूसरी दफ़ा रमज़ान के महीने में ही मस्जिद अक्सा पर हमला किया गया, जब वहाँ नमाजी मौजूद थे। फिर 2023 को तीसरी दफ़ा रमज़ान में ही सहरी के वक्त इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया। 2023 के हमले के बाद जब गजा की पट्टी से इसराइल पर रॉकेट दागे गए, जिनसे कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, तो इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ने एक ट्वीट में कहा कि गजा में सर फाड़ने का वक्त आ गया है, जबकि मुसलमान हुक्मरान और उलमा मजम्मत ही करते रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसराइल हर साल रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर हमला करता है। इबादत कर रहे मुसलमानों पर बशमूल औरतें और बूढ़े अफराद पर तशद्दुद करता है, लेकिन इस मामले में यूनाइटेड नेशन इंसानी और मजहबी हकूक़ के ठेकेदार और मुसलमान हुक्मरान और उलमा क्या करते रहे। 5 अप्रैल रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में सहरी के वक्त इसराइली फ़ोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया। फिर 6 अप्रैल को दोबारा मस्जिद अक्सा पर हमला करके मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने से रोका, बल्कि नमाज़ पढ़ती ख़वातीन और मर्दों पर तशद्दुद किया गया, बल्कि नमाजियों पर रबड़ की गोलियों, स्टन ग्रेनेड, डंडों का इस्तेमाल करके मस्जिद से बाहर धकेल दिया गया। सोशल मीडिया पर हमले की वीडियोज़ में ख़वातीन की चीखों और मदद की पुकार को सुना जा सकता है। इस हमले में इसराइली पुलिस ने 400 के करीब नमाजियों को गिरफ्तार भी किया। फ़लस्तीन की हलाल अहमर के मुताबिक इस हमले में 12 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 3 को अस्पताल दाखिल करना पड़ा। मज़ीद बताया कि इसराइली फ़ोर्सेस मस्जिद अक्सा तक हलाल अहमर के तबी इमदाद के सामान को पहुँचने में रुकावटें डालती रहीं। मस्जिद अक्सा पर इस हमले के बाद इसराइली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि 1 दर्जन के करीब अफराद पत्थर और आतिशी सामान लेकर मस्जिद में दाखिल हुए, जिस वजह से इसराइली फोर्सेस ने हमला किया। जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली पुलिस नमाजियों पर डंडों से तशद्दुद, आंसू गैस और साउंड बम इस्तेमाल करके मस्जिद से बाहर निकाल रही थी। जबकि इसी दिन इसराइली पुलिस अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को अपनी हिफाजत में मस्जिद अक्सा में घुमा रही थी, जिसकी कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं है यहूदियों को मस्जिद अक्सा में जाने की। वक़फ़ बोर्ड के मुताबिक जो मस्जिद अक्सा के इंतज़ामी उमूर को देखता है ने बताया कि नमाजियों ने इसराइली पुलिस पर पथराव इसलिए किया कि वो अपनी नमाज मुकम्मल कर सकें। इसराइली पुलिस के हमलों के रद्द अमल में गजा की पट्टी से इसराइल पर 9 रॉकेट एक दफ़ा और 2 रॉकेट एक दफ़ा दागे गए, जिसके बाद इसराइली एयरफोर्स ने गजा की पट्टी पर मुतअद्दिद हवाई हमले किए, जिसमें दोनों जानब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल तनाव को कम करने की कोशिशें करता रहा है और सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया। इसराइली फोर्सेस का मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर मुक़द्दस महीने में ये कोई पहला हमला नहीं था। इसराइल लगातार 3 साल से रमज़ान के महीने में मस्जिद अक्सा पर हमला करता है। जैसे 2022 को रमज़ान के महीने में इसराइली अफवाज ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, जिसमें 300 इबादत कर रहे मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और 170 को ज़ख्मी किया। ये दूसरा हमला था। इसी साल मकबूजा मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 35 फ़लस्तीनी मुसलमानों को भी शहीद कर दिया गया। फिर 2021 को इसराइली फोर्सेस ने रमज़ान के महीने में मस्जिद अक्सा के अंदर नमाजियों पर हमला किया, और ये इसराइली फोर्सेस का मस्जिद अक्सा पर पहला बाज़ाब्ता हमला था, जिसमें रबड़ कोटेड स्टील की बुलेट और स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल हुए। उस वक्त मस्जिद में हज़ारों इबादत कर रहे मुसलमान भी इनसे शदीद ज़ख्मी हुए। फिर इसी साल 2021 को मशरिकी यरूशलेम के साथ शेख जारह के इलाके में हमला करके फ़लस्तीनी ख़ानदानों को औरतों, बच्चों, बूढ़ों समेत इनके घरों से असलहा और फ़ौजी ताकत के ज़ोर पर निकाल दिया गया, ताकि इस इलाके में नई यहूदियों को दुनिया से लाकर आबाद किया जा सके। इसके रद्द-ए-अमल में फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान हंगामों का जब आगाज़ हुआ, तो इन हंगामों को बुनियाद बनाकर 10 मई 2021 को इसराइल ने गजा की पट्टी, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है, पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर 11 दिन फाइटर जेट, जदीद असलहा और अफवाज से हमला किया, जिससे 256 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें
66 बच्चे भी शामिल थे और इसमें 1900 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइल के लगातार 3 साल से रमज़ान के महीने में किबला अव्वल पर हमले के बाद हर साल की तरह इस साल भी अरब लीग ने इसराइल के मस्जिद में नमाजियों पर हमले के बाद हंगामी इजलास बुलाया और बहुत पुरजोर तरीके से इस हमले की सिर्फ मजम्मत की, यानी बातों से ही काम चलाया। इसके बाद दीगर इस्लामी ममालिक जिनमें उर्दन, तुर्की, सऊदी अरब शामिल हैं ने भी इस हमले की मजम्मत की। और रही फ़लस्तीनी अथॉरिटी, तो इसके सदर महमूद अब्बास ने खुद नहीं बल्कि अपने तर्जुमान नबील अबू रुदैनी से एक मजम्मती बयान जारी करवाया कि इसराइल ने इस हमले के बाद तमाम हदें पार कर दी हैं और ये एक बड़े तूफान का बायस बनेगा। ये बयान उस वक्त जारी करवाया गया जबकि 1948 से इनके पूरे मुल्क फ़लस्तीन पर यहूदियों ने कब्ज़ा करके इसराइल बना लिया हुआ है और ये फ़लस्तीन के सदर साहब ये बयान जारी करवा रहे हैं। और रहे अरब ममालिक जो इस फ़लस्तीन के मसले पर इसराइल से 3 जंगें लड़ चुके हैं, वो डील ऑफ सेंचुरी, इब्राहिम अकॉर्ड के तहत और ईरान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक एक करके इसराइल से अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। जबकि इसी वक्त इसराइल मुसलमानों को इनके घरों से बेदखल करके, औरतों को बेआबरू करके, बच्चों को कत्ल करने के साथ साथ मज़ीद इलाकों पर कब्जे करके यहूदियों को पूरी दुनिया से लाकर फ़लस्तीन में आबाद करता चला जा रहा है। जबकि अरब लीग और अरब ममालिक सिर्फ मजम्मत करके अपनी जान छुड़ा रहे हैं। और रही बात हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की, पाकिस्तान को इसके अपने लोगों की मदद से अंदरूनी मसलों में ही उलझा के रखा हुआ है 1947 से लेकर आज तक। और रहे खुद को अंबिया के वारिस कहने वाले उलमा, वो मीडिया पर रोज़े के फ़ज़ाइल, दांतों की हिफाजत कैसे की जाती है, नमाज तरावी की रकात कितनी है, ये डिस्कस कर रहे हैं। और अपने से इख्तलाफ करने वाले मुसलमानों को इस्लाम से खारिज और गुस्ताख साबित करने में मसरूफ़ हैं। जबकि इसराइली फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा पर हमला करके औरतों पर तशद्दुद कर रहे हैं। इसराइल में इनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 2023 में इसराइल की तारीख़ की सबसे ज़्यादा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन और इन जैसे अफराद को अहम वजारतों पर लगाया जाए, जिसने आते ही मज़ीद फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करके नई यहूदी बस्तियों की आबादी की मनसूबाबंदी कर रही है। जबकि मुसलमानों को आलमी हालात और इस्लाम से बेखबर दुनिया की फजूल मामलात में मसरूफ़ हैं। ये थी मेरी आज तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।